हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 62 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली, ये कौन सी नृत्य शैली है? तो ये इसका क्या नाम है? कैंडियन नृत्य शैली है। कौन सी नृत्य शैली है? कैंडियन नृत्य शैली है। ऐसे ही बिहू तो असम का, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और कथक जो कि नॉर्थ इंडिया से संबंधित है। ऐसे ही क्या कहते हैं, बेले जो कहते हैं नृत्य शैली है वो किस कहते देश की है? तो रशिया की। मयूर नाच ये नेपाल की है। और कौन सी? वजीरी ये पाकिस्तान की है। और लॉयन डांस ये चाइना का है। लॉयन डांस या ड्रैगन डांस कह सकते हैं, तो ये चाइना का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है? तो वो कौन सा क्या कहते हैं खेल है? तो ये कॉर्फ बॉल गेम है। कौन सा? कॉर्फ बॉल खेल है। इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें कितने खिलाड़ी? तो 8 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष होते हैं। 4 महिलाएं और 4 पुरुष होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि नृत्यांगना कुमकुमधर को क्या कहते हैं, किसके लिए? तो कथक में उनके योगदान के लिए क्या मिला है? तो ये संगीत नाटक कहते हैं अकेडमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कथक से संबंधित नर्तक कौन कौन से हैं? तो सितारा देवी, दमयंती जोशी, अदिति भागवत और पंडित क्या कहते हैं पंडित कांतिक राम। ये इन सबका संबंध किससे है? तो कथक से। किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। ओडिसी से कौन कौन कहते हैं नर्तक संबंधित है? तो प्रियवदा महिला। मणिपुर से कौन संबंधित है? तो ये आतंब सिंह संबंधित है। और भरतनाट्यम से तो कविता श्री घरानी ये संबंधित है। किससे? तो क्या कहते हैं भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लुई नगाई नी त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर से। किस राज्य से? मणिपुर से। और मणिपुर में जो नए साल त्यौहार होता है वो कौन सा होता है? तो चेरा ओबा होता है। मणिपुर की होली जो कि याओ सांग उत्सव। मणिपुर की जो रथ यात्रा होती है वो कौन सा? कांग उत्सव। और पूर्वजों का सम्मान ये गन नगाई उत्सव होता है। कौन सा? गन नगाई उत्सव में पूर्वजों का सम्मान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य कौन कौन है? तो इसके कितने सदस्य हैं? 8 मेंबर हैं। सबसे अंतिम मेंबर कौन सा है हमारा? तो अफगानिस्तान है। कितने? अफगानिस्तान जो कि 8वां मेंबर है। 8वां मेंबर कौन सा है? अफगानिस्तान है। और क्या कहते हैं कौन कौन से मेंबर हैं? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव और कौन सा? अफगानिस्तान तो बता ही दिया, इंडिया और श्रीलंका। पर्यवेक्षक देश कितने? तो 9 हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो काठमांडू में। सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। और वर्तमान सचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर है। मोहम्मद गुलाम सरवर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि क्या कहते हैं शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है, जो कि 1981 से स्टार्ट हुआ है। और कविता के लिए कबीर पुरस्कार मिलता है। और साहित्य के लिए ज्ञानपीठ और सरस्वती पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 2023 में ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? तो M कीरावनी ने जीता है और चंद्र बोस ने। और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कर्मा जो कि आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के और भी क्या कहते हैं नृत्य है। कौन कौन से? खुआ, नवारानी और कौन सा? वेड़ामती, गौर, पंडवानी। ये सारे जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये प्रयाग राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड के देहरादून में क्या क्या स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। कर्नाटक में कौन सा कहते हैं केंद्र स्थित है? तो रमन रिसर्च सेंटर स्थित है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि जयमल और पत्ता वे कौन से योद्धा थे जिन्हें क्या कहते हैं चित्तौड़ किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। ये उदय सिंह के समय थे। और चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था कब? 1567 में। और पहला साका कब हुआ था? तो 1303 में।
पहला दूसरा साका ये 1334 नहीं 1554 है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कौन से अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो कौन से अधिवेशन में किया गया था? ये बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। कौन से अधिवेशन में? बॉम्बे अधिवेशन में ये किया गया था। और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो नेहरू जी ने। और महात्मा गांधी जी ने प्रथम भाषण दिया था कहाँ पे? तो ग्वालियर टैंक मैदान में कहते भाषण दिया था, जो कि मुंबई में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि उत्तर रामचरित किस कवि की रचना थी? तो ये किस कवि की रचना थी? ये भवभूति की रचना थी। भवभूति की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये मालती माधव और महावीर चरित है। जयदेव की रचना गीत गोविंद और रतिम जरी है। हेमचंद की रचना प्रमाण मीमांसा है। कल्हड़ की रचना कौन सी है? तो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी है। और माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी क्या कहते हैं रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है हेमतरंगिणी। कौन सी? तो हेमतरंगिणी इनकी रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि बलबन का तो शासनकाल कितना था? तो 1265 से लेके 87 तक था। और इसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। और किसके खिलाफ? तो मेवातियों के खिलाफ क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो रणनीति थी ये अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये वेहिद थी। कौन सी राजधानी थी? तो वेहिद थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो कि कितने हैं? 6 हैं, 12 से 35। और कौन से भाग? तो भाग 3 में। और क्या कहते हैं डीपीएसपी कौन से? तो भाग 4 में। डीपीएसपी भाग 4 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से शब्द उल्लेख हैं? कौन कौन से शब्द उल्लेख हैं? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 19(1)(c) में। आर्टिकल 19(1)(c) में। आर्टिकल 19 क्या कहते हैं ए में क्या है? 19(1) ए में क्या है? तो ये बोलने की स्वतंत्रता। 19(1) बी में क्या है? तो शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। और 19(1) डी में क्या है? तो कहीं भी आवागमन देश में ये करने की स्वतंत्रता है। और देश की पहली सहकारी समिति ये 1905 में कर्नाटक में। और मैक्सिमम मेंबर कितने थे? तो इसमें 9 मेंबर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार ये कौन थे? तो ये एस.एन. मुखर्जी थे। मुख्य प्रारूपकार कौन था? तो एस.एन. मुखर्जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एशिया का बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भाई इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिक्स क्या नाम है? फिक्स बेगालिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अजाडिकट्टा इंडिका वैज्ञानिक नाम है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आसिम रिसेक्टम है। और पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिक्स विरनस है। फिक्स विरनस इसका नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि कुंद्रमेघ की खान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। और ये किसके लिए कहते हैं? तो लोहे असक के लिए। लोहे असक के लिए। और केजीएफ जो कि कोलार गोल्ड फील्ड ये कर्नाटक में। और हट्टी गोल्ड फील्ड ये भी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये कहाँ पर स्थापित गई थी? तो ये स्थापित करी गई थी रिश्रा में। कहाँ पे? रिश्रा में, कोलकाता में। पहली बिजली चलित जूट में क्या कहते हैं जो मिल थी ये कहाँ पे स्थापित हुई? तो 1859 में स्थापित हुई थी। इंटरनेशनल जूट मिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये ढाका में। कहाँ पर है? ढाका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन ये कब स्टार्ट किया गया? तो 2015 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कौन से उपाय किए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो ये रेपो दर में बढ़ोतरी की कहते हैं अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि जल की कठोरता को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? पीपीएम मतलब पास्ट पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। पास्ट पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। पदार्थ की मात्रा जो कि इकाई कौन सी? मोल। और नामलता जो कि तुल्यांक और मोल और लीटर में। और जल की कठोरता ये 2 प्रकार की होती है। एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। स्थायी जो कि Na2CO3 विधि में। और अस्थायी कौन सी विधि में होती है? तो CaO विधि में। नेक्स्ट है
क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कौन सा कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, ये इटाई रोग होता है। और एनीमिया ये आयरन की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से रोग होता है। और मिनी माता किससे होता है, तो पारा से होता है, मिनी माता पारा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्यों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर बैठक भई है, तो नई दिल्ली में ये आयोजित की गई है। क्वाड का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, और क्वाड प्लस एडिशनल में मेंबर कौन कौन है, तो न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रभा पोर्टल जो कि क्या कहते हैं आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किसने लॉन्च किया है, तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। और सीएपीएफ ने ई पोर्टल लॉन्च किया है। क्या कहते हैं कौन सा किसने किया है, तो गृह मंत्रालय ने। परीक्षा पोर्टल संगम ये सीबीएसई बोर्ड ने लॉन्च किया है। युवा क्या कहते हैं पोर्टल ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और सारथी पोर्टल ये कृषि मंत्रालय ने साथी पोर्टल किसने, कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि 2022 में सरस्वती सम्मान 32वां ये किसे मिला है, तो लेखिका शिव शंकरी को मिला है। और किस कृति के लिए, तो सूर्यवंशम के लिए, जो कि तमिल भाषा में, कौन सी भाषा में, तमिल भाषा में। और व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है, 2022 में 32वां, तो ये ज्ञान चतुर्वेदी इनकी रचना थी, पागल खाना इनकी रचना थी। 31वां किसको मिला था सरस्वती सम्मान, तो रामदत्त मिश्र को मिला था, जो कि मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि क्या कहते हैं पीएम मतलब नरेंद्र मोदी जी द्वारा ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन क्या कहते हैं किया है। और इस अवसर पर उन्होंने क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।